Bismillahirrahmanirrahim. My name is Muhammad Muzaffar Gul. I'm your biology teacher. Welcome to Universal E-Learning. आज हम जो है वो स्टार्ट करेंगे ब्रांचेस ऑफ बियोलॉजी। तो बियोलॉजी के फर्स्ट चैप्टर का इंट्रोडक्शन का सेकंड लेक्चर जिसमें हम पढ़ेंगे ब्रांचेस के बारे में। ब्रांचेस ऑफ बियोलॉजी की बात करें तो हमारे पास सबसे पहली ब्रांच है मॉलिक्यूलर बियोलॉजी। मॉलिक्यूलर बियोलॉजी को हम डिफाइन करते हैं ब्रांच ऑफ बियोलॉजी। अब जो भी ब्रांच लिखेंगे इसकी तो बेटा बोर्ड के अंदर आप स्टार्टिंग में ये लाजमी लिखेंगे ब्रांच ऑफ बियोलॉजी which deals with the study of form of an organism, cell or organelle. And important one is at molecular level. At molecular level. तो बेटा मॉलिक्यूलर बियोलॉजी को डिफाइन करते हुए हम बताते हैं इट्स अ ब्रांच ऑफ बियोलॉजी विच डील्स विद द स्टडी ऑफ फॉर्म ऑफ एन ऑर्गेनिज्म, सेल, तीन चीजें, ऑर्गेनिज्म, सेल एंड ऑर्गेनेली। इन सब चीजों की जब हम स्टडी कर रहे होते हैं मॉलिक्यूलर लेवल के ऊपर तो इसे हम नाम देते हैं मॉलिक्यूलर बियोलॉजी। ठीक है, तो इनमें से फॉर एग्जांपल सेल को हम स्टडी कर रहे हैं तो सेल की अगर मेम्ब्रेन की बात करें तो उस मेम्ब्रेन को जब माइक्रोस्कोप के अंदर हम देख रहे हैं कि उसमें कौन कौन से मॉलिक्यूल्स हैं, तो मेम्ब्रेन में हम देख रहे हैं उसमें लिपिड्स मौजूद हैं, फॉस्फोलिपिड्स मौजूद हैं और उसके अंदर प्रोटीन्स मौजूद हैं। जब हम इस लेवल पे चले गए हैं तो इसको हम नाम दे देंगे मॉलिक्यूलर बियोलॉजी। नेक्स्ट ब्रांच की तरफ चलते हैं, माइक्रोबियोलॉजी, जो कि डिवीजन में भी इंक्लूड होती है। माइक्रोबियोलॉजी माइक्रोबियोलॉजी क्या होती है, इसको हम इस तरह से डिफाइन करते हैं ब्रांच ऑफ बियोलॉजी branch of biology which deals, या आपने सब ब्रांचेस के साथ लिखना है, which deals with the study of microorganisms, तो बायो की वो ब्रांच जिसमें हम माइक्रो ऑर्गेनिजम्स की स्टडी कर रहे हो, जिस तरह के वायरस, बैक्टीरिया वगैरह। ठीक है, तो माइक्रो का लफ्जी मतलब जो होता है, माइक्रो का मतलब होता है स्मॉल, माइक्रो का मतलब होता है स्मॉल, छोटे जानदार। लेकिन कितने छोटे? माइक्रो ऑर्गेनिज्म, वो ऑर्गेनिज्म जो कि हमें इंसानी आंख से नजर नहीं आ रहे, जब हम उनकी स्टडी करेंगे तो इसे हम नाम देते हैं माइक्रोबियोलॉजी। ठीक है बेटा, इसी में जो है वो एक शॉर्ट क्वेश्चन भी आता है, डिवीजन ऑफ ब्रांचेस, तो उसमें हम डिस्कस करेंगे कि ये भी जो है हमारी डिवीजन में कंसीडर होती है। ठीक है, ब्रांचेस पढ़ते हैं, इसके बाद मैं आपको डिवीजन ऑफ बियोलॉजी, जो कि एक शॉर्ट क्वेश्चन है, उसके बारे में बताऊंगा। माइक्रोबियोलॉजी के बाद है फ्रेश वाटर बियोलॉजी,
फ्रेश वाटर बियोलॉजी इसकी भी बात करें तो फ्रेश वाटर बियोलॉजी की अगर हम बात करते हैं, ब्रांच ऑफ बियोलॉजी, द ब्रांच ऑफ biology which deals with the study of fresh water and its physical and chemical parameters. Physical and chemical parameters. यहाँ पे तीन चीजें जो है वो हमें समझनी पड़ेंगी, ठीक है। फर्स्ट वन जो है, फ्रेश वाटर क्या होता है? ऐसा वाटर जिसके अंदर साल्ट की कंसंट्रेशन कम हो। ऐसा वाटर जिसके अंदर साल्ट की कंसंट्रेशन कम हो उसे हम नाम देते हैं फ्रेश वाटर। फिर इसके बाद इसके फिजिकल पैरामीटर्स, जब हम किसी पानी के फिजिकल पैरामीटर्स की बात कर रहे हैं तो उन फिजिकल पैरामीटर्स का मतलब होता है वाटर की डेंसिटी, वाटर की डेप्थ, उसका कलर, ये सारी चीजें, ठीक है। देन केमिकल पैरामीटर्स, जब हम केमिकल पैरामीटर्स की बात करें तो हम इसकी कंपोजिशन की बात करें, ठीक है। इस पानी के अंदर कौन कौन से साल्ट्स मौजूद हैं, जब हम इनकी स्टडी कर रहे होंगे तो ये बन जाएंगे इसके केमिकल पैरामीटर। तो फ्रेश वाटर बियोलॉजी के अंदर हम बायो की वो ब्रांच जो है वो स्टडी कर रहे हैं जिसमें हम फ्रेश वाटर को स्टडी करते हैं। फ्रेश वाटर क्या है? जिसमें साल्ट की क्वांटिटी कम होती है। और इसके फिजिकल और केमिकल पैरामीटर, फिजिकल पैरामीटर्स की बात करें तो डेंसिटी, इसकी डेप्थ, इसका कलर, ठीक है, ये सारे इसके फिजिकल पैरामीटर्स हैं। केमिकल पैरामीटर्स की बात करें तो इसमें कंपोजिशन में कौन कौन से साल्ट जो है वो एड अप हुए, तो इसे हम नाम दे देंगे फ्रेश वाटर बियोलॉजी, ठीक है। इसकी एग्जांपल जो है वो उसमें आप रिवर, लेक्स वगैरह इनको ऐड कर सकते हैं, ठीक है। फ्रेश वाटर बियोलॉजी के बाद नेक्स्ट जो हमारी ब्रांच है वो है मरीन वाटर बियोलॉजी। मरीन वाटर बियोलॉजी मरीन वाटर बियोलॉजी सेम कंडीशन होगी द ब्रांच ऑफ बियोलॉजी। तो अब जो है वो नेक्स्ट ब्रांचेस में इसको शॉर्ट कर रहा हूँ, मैंने आपको बता दिया है कि सबके साथ आपने लिखना है द ब्रांच ऑफ बियोलॉजी, द ब्रांच ऑफ बियोलॉजी विच डील्स विद द, तो मैं यहां से कंटिन्यू कर रहा हूँ ब्रांचेस को, स्टडी ऑफ marine water, study of marine water and its physical and chemical parameters। जी बेटा, जब हम जो है मेरीन वाटर की बात कर रहे हैं तो हमें पता होना चाहिए मेरीन वाटर कौन सा होता है। ऐसा वाटर जिसमें सॉल्ट की कंसंट्रेशन, ऐसा वाटर
जिसमें साल्ट की कंसंट्रेशन कम हो उसे हम नाम देते हैं मेरीन वाटर। इसके भी फिजिकल और केमिकल पैरामीटर्स, फिजिकल एंड केमिकल पैरामीटर्स सेम। फिजिकल पैरामीटर डेंसिटी, डेप्थ, ठीक है, और केमिकल पैरामीटर कौन कौन से कंपोजिशन में साल्ट जो है वो ऐड हो चुके हैं। इसकी एग्जांपल की बात करें, सी, ओशन वगैरह। जी बेटा, नेक्स्ट ब्रांच जिसके बारे में हम पढ़ेंगे वो है पैरासाइटोलॉजी। नेक्स्ट है पैरासाइटोलॉजी। सिंपल वन, द ब्रांच ऑफ बायोलॉजी विच डील्स विद द स्टडी ऑफ पैरासाइट्स। इसमें हम क्या करते हैं? स्टडी ऑफ पैरासाइट्स। इसमें हम किसकी स्टडी कर रहे होते हैं? पैरासाइट्स की स्टडी कर रहे होते हैं। पैरासाइट्स क्या होते हैं इसको भी हम डिस्कस करते हैं। इसके साथ साथ इस ब्रांच में हम क्या स्टडी करते हैं? इस पैरासाइट का स्ट्रक्चर, इसकी हिस्ट्री, इसकी ट्रांसमिशन, ये जानदारों में ट्रांसमिट कहाँ से होता है, ट्रांसमिशन के साथ साथ इसका क्योर अगर हम जो है वो पढ़ते हैं कि फॉर एग्जांपल एक पैरासाइट जो है हमारे पास मॉस्किटो है, उसका स्ट्रक्चर कैसा होता है, मलेरिया जो है वो कॉज कर रहा है तो वो कब स्टार्ट हुआ, वो एक जानदार से दूसरे में जो है वो मुंतकिल कैसे होता है, उसका क्योर क्या है, ईच एंड एवरीथिंग जो हमारे पैरासाइट से रिलेटेड होगी उसको हम किस ब्रांच में स्टडी करेंगे? पैरासाइटोलॉजी। ठीक है, तो पैरासाइट्स की एग्जांपल में जो है वो हम लिख देते हैं मॉस्किटो। ठीक है, और इसी को हम डिफाइन करते हैं पैरासाइट्स क्या है, व्हाट आर पैरासाइट्स। मोस्टली बच्चों को ये नहीं पता होता। बेटा जब हम पैरासाइट्स को स्टडी कर रहे हैं तो पैरासाइट्स क्या हैं? वो ऑर्गेनिज्म those organisms which have three pair of legs, जिनकी 6 टांगे हों, एंड 2 पेयर ऑफ विंग्स। कुछ बुक में जो है विंग्स की क्वांटिटी को कम ज्यादा भी किया गया, लेकिन 3 पेयर ऑफ लेग्स जो है ये लाजमी। ठीक है, एग्जांपल मॉस्किटो लिख दिया, आप कॉकरोच लिख सकते हैं। ठीक है, बटरफ्लाई, कोई भी जानदार जो है वो यहाँ पे ऐड कर सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट ब्रांच बायोटेक्नोलॉजी। सोशल बायोलॉजी, बायोटेक्नोलॉजी जो है वो क्या है? बेटा टेक्नोलॉजी क्या होती है? हर वो चीज़ जो इंसान को फ़ायदा दे रही है उसको आप टेक्नोलॉजी बोल सकते हैं। ठीक है, मार्कर है, लिखने में हेल्प कर रहा है, टेक्नोलॉजी। ठीक है, वाइट बोर्ड है, लाइट्स हैं, हमें रात के टाइम भी जो है वो पढ़ने में पढ़ाने में हेल्प कर रहे हैं, टेक्नोलॉजी है। मोबाइल है, आप दूर दूर इलाकों तक जो है वो कम्युनिकेट कर सकते हैं, ये क्या है? टेक्नोलॉजी। लेकिन जब वर्ड आ जाता है ना बायोटेक्नोलॉजी, तो फिर हम कहते हैं जानदार चीज़ों का
इंसान के फायदे के लिए इस्तेमाल, फिर हम इसे क्या बोलते हैं, बायोटेक्नोलॉजी। ठीक है, यूज ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म, और स्पेशली इसमें जो है वो हम ज़्यादातर माइक्रो ऑर्गेनिज्म को जो है वो यूज़ कर रहे होते हैं। यूज ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स इट्स processes and products for the welfare of human beings। ये चीज सबसे कम, सबसे मेन। हमने जब भी बायो में कोई चीज बनानी है, कोई भी चीज जो है वो करनी है, तो फायदा किसको होना चाहिए, ह्यूमन बींग्स को। बेटा हमने व्हाइट बोर्ड लगाया हुआ है इंसानों के फायदे के लिए, बेंच डेस्क हैं इंसानों के बैठने के लिए, लाइट्स हैं इंसान ने अपने फायदे के लिए की हैं। हम इंडस्ट्रीज लगाते हैं, कपड़े की इंडस्ट्री है किसके फायदे के लिए, इंसान के। यहाँ तक कि हम जानवरों को भी पालते हैं, गाय भैंस से पालते हैं किसके लिए, इंसान के फायदे के। ठीक है, हमारी ईच एंड एवरीथिंग टोटली इंडस्ट्री है। आप देख लें, हमारे घर की वर्किंग देख लें, कुछ भी देख लें, उसमें फायदा हमेशा हम किसका देख रहे होंगे, इंसान का। ठीक है, तो बायोटेक्नोलॉजी क्या है, जानदार चीजों को इंसान के फायदे के लिए इस्तेमाल जब हम कर रहे हैं, उनके प्रोसेसेस को, जिस तरह के बैक्टीरिया के केस में हम प्लाज्मिड यूज करते हैं। ठीक है, बैक्टीरिया को यूज करके हम प्रोडक्शन ऑफ इंसुलिन करवाते हैं, प्रोडक्शन ऑफ इंसुलिन, जो डायबिटिक पेशेंट के लिए यूज कर रहे होते हैं उनका शुगर लेवल कम करने के लिए। तो ये बैक्टीरिया में जो है प्लाज्मिड होता है, जिसको एज ए वेक्टर यूज करके उसमें अपना जीन इंसर्ट करते हैं और उससे इंसुलिन प्रोड्यूस करवाते हैं। दैट इज बायोटेक्नोलॉजी। अगर बड़ी सिंपल सी एग्जांपल लेना चाहते हैं आप, जो कि आपने प्रैक्टिकल में भी पढ़ी हुई है, मैट्रिक के प्रैक्टिकल में इंक्लूड है। आप घर में जो है वो दही बनाते हैं, दूध जो है उसके अंदर हम रात को सोने से पहले थोड़े से बैक्टीरिया ऐड कर देते हैं, और सुबह तक वो रिप्रोड्यूस कर करके इतनी ज़्यादा क्वांटिटी में हो जाते हैं कि वो दही में कन्वर्ट हो जाए। और दही आपके बॉडी के मेटाबॉलिज्म के लिए जो है वो बड़ा बेनिफिशियल है, सूटेबल है। ठीक है, तो ये भी क्या है, ये बायोटेक्नोलॉजी। ये क्या है, जानदार को इस्तेमाल किया इंसान के फायदे के लिए, ये भी क्या है, बायोटेक्नोलॉजी। नेक्स्ट ब्रांच है सोशल बियोलॉजी। The branch of biology which deals with the study of social behavior and communal life। Social behavior and communal life। बेटा ये बायो की वो ब्रांच है जिसमें हम जानदारों का सोशल बिहेवियर देख रहे होते हैं। सोशल बिहेवियर का मतलब है एक सोसाइटी में रहते हुए, सोसाइटी क्या होती है, जहाँ पे बहुत सारे जानदार इकट्ठे रहना शुरू करते हैं, वो उनकी सोसाइटी होती है। उसमें उनका जो प्रोफेशन है, उनका जो एक्ट है, ठीक है, उसे हम नाम देते हैं उसका बिहेवियर। एंड कम्युनल लाइफ का मतलब है उनके आपस में एक दूसरे को कम्युनिकेट करने के मेथड। फॉर एग्जांपल, आप अपना मैसेज कन्वे करना चाहते हैं किसी दूसरे को, आप बोलते हैं कि बेटा आप खड़े हो जाओ, ये कम्युनिकेशन का लेवल है। वो आगे से रिस्पॉन्स कर रहा है, जी ठीक है मैं खड़ा हो जाता हूँ या नहीं होता हूँ, ये हमारी कम्युनिकेशन है। ये तो हम बोल के कम्युनिकेट कर रहे हैं, इसके अलावा और बहुत सारे तरीके हैं। फॉर एग्जाम्पल, मैं आपको सिग्नल करता हूँ, बोलता नहीं, आप लोग खड़े हो जाएंगे, ये भी क्या है, कम्युनिकेशन। ठीक है, जब हम बायो के अंदर जानदारों का सोशल बिहेवियर और उनके आपस में कम्युनिकेशन के बारे में, उनकी लाइफ की कम्युनिकेशन के बारे में पढ़ रहे हो, तो इसे हम नाम देते हैं सोशल बियोलॉजी। इसके बाद नेक्स्ट जो है सबसे मेन ब्रांच, ह्यूमन बियोलॉजी।
तो ये भी बायो की ब्रांच है, मैं कहता हूँ सबसे मेन ब्रांच है। अ ब्रांच ऑफ बायोलॉजी विच डील्स विद द स्टडी ऑफ, बुक में लिखा हुआ है मैन, मैन मतलब हम, ह्यूमन बींग्स, इंसानों के बारे में, ठीक है, ह्यूमन बींग। मैन का मतलब ये नहीं है कि इसमें वुमेन्स इंक्लूड नहीं होंगी, अंडरस्टूड है, इसमें जो है वो दोनों जेंडर इंक्लूड होंगे, तो मैन मीन ह्यूमन बींग। अच्छा, स्टडी ऑफ मैन की बात करें तो इसमें हम इंसानों का स्ट्रक्चर, उनका फंक्शन, उनकी ईच एंड एवरीथिंग जो है वो स्टडी कर रहे होते हैं, और अदर ब्रांचेस affecting on human beings। मतलब कि ये ऐसी ब्रांच है जिसमें हम बाकी दूसरी ब्रांचेस जो है उनके इंसानों के ऊपर क्या इफेक्ट हो रहे हैं उसको भी स्टडी कर रहे हैं, ठीक है। मतलब कि ह्यूमन बायोलॉजी में हम ह्यूमंस की स्टडी कर रहे हैं, अगर हम इंसान की आंख के अंदरूनी अज़ा को स्टडी कर रहे हैं, दैट इज एनाटॉमी। अगर हम किसी बॉडी पार्ट, हमारे बाजू के स्ट्रक्चर और फंक्शन को स्टडी कर रहे हैं, दैट इज फिजियोलॉजी। अगर हम जानदारों के टिश्यूज के बारे में स्टडी कर रहे हैं, दैट इज हिस्टोलॉजी। अगर हम जानदारों के फोसिल्स की स्टडी कर रहे हैं, दैट इज पैलियोंटोलॉजी। अगर हम ह्यूमंस के सेल की स्टडी कर रहे हैं, दैट इज सेल बायोलॉजी। सभी ब्रांचेस जो हम ह्यूमन बीइंग से रिलेटेड स्टडी कर रहे हैं वो सारी की सारी इंक्लूड होंगे किसके अंदर, ह्यूमन बायोलॉजी के, ठीक है। तो इन शॉर्ट फॉर्म हम क्या लिख सकते हैं यहाँ पे, एक्सेट्रा, ईटीसी, ठीक है, दैट इज ह्यूमन बायोलॉजी, ठीक है। बट अभी तक जो है वो हमने 8 ब्रांचेस जो हैं वो पढ़ ली हैं, ठीक है, जो कि हमारी बुक, टेक्स्ट बुक के अंदर दी हुई हैं, ठीक है। इसके अलावा इन्वायरमेंटल बायोलॉजी, ये हमारी टेक्स्ट बुक के अंदर दी हुई है, ठीक है। उसके अलावा कुछ ब्रांचेज जो हैं वो बोर्ड के अंदर भी आती हैं, उनके बारे में भी हम जो है वो साथ साथ डिस्कस करेंगे, चैप्टर वाइज भी करेंगे। ये आपकी टेक्स्ट बुक की लास्ट ब्रांच, इन्वायरमेंटल बायोलॉजी। जो कि बोर्ड में एक और नाम से भी आती है, आपको ये बुक के ऊपर खुद से लिखना है, दैट इज इकोलॉजी। क्या है, इकोलॉजी। इन्वायरमेंटल बायोलॉजी क्या होती है, द ब्रांच ऑफ बायोलॉजी विच डील्स विद द स्टडी ऑफ organism and their relation to environment। बट इसका नाम इकोलॉजी भी है, एनवायरमेंटल बायोलॉजी है। इसमें हम क्या करते हैं, बायो की वो ब्रांच जिसमें हम जानदारों की आपस में रिलेशन जो है उसको स्टडी कर रहे हैं, और जानदारों का रिलेशन उनके
इन्वायरमेंट के साथ जो है उसको स्टडी करें। इन्वायरमेंट की बात करें तो इसमें दो तरह की चीज़ें आ जाती हैं। एक है हमारे बायोटिक कंपोनेंट, जिसमें शामिल है हमारी जानदार चीज़ें। दूसरा है एबायोटिक कंपोनेंट, दूसरा है एबायोटिक कंपोनेंट जिसमें हमारी बेजान चीज़ें जो हैं वो शामिल होती हैं, पानी, हवा, मट्टी वगैरह, या इनका हमारे ऊपर इफेक्ट्स। ठीक है बेटा, ये थी ब्रांचेस जो कि आपके कोर्स वर्क में इंक्लूड हैं। इनके अलावा कुछ एक्स्ट्रा ब्रांचेज जो है वो भी हम करते हैं, लेकिन यहाँ पे हम एक और शॉर्ट क्वेश्चन जो है उसको भी डिस्कस करेंगे जो कि एक दफ़ा बोर्ड में भी आ चुका है। वो क्या है क्वेश्चन? डिवीजन ऑफ बायोलॉजी। वो क्वेश्चन है डिवीजन ऑफ बायोलॉजी। बेटा जब डिवीजन ऑफ बायोलॉजी की बात करते हैं तो बायो के याद रखिएगा 3 डिवीजन हैं। एक मैंने आपको यहीं पे बता दिया था, माइक्रोबायोलॉजी, इसके साथ मैंने लिख दिया था डिवीजन। ठीक है, तो हमारे पास जो है इसकी 3 डिवीजन हैं, बॉटनी, zoology and third one is microbiology। बेटा माइक्रोबायोलॉजी आपको पहले भी बता दी है। ब्रांच ऑफ बायोलॉजी, ये भी सारी ब्रांचेस भी हैं और ये मेन 3 डिविजन्स भी हैं। ठीक है, इन सब के साथ भी फिर हम क्या लिख रहे होंगे? द ब्रांच ऑफ बायोलॉजी विच डील्स विद द स्टडी ऑफ प्लांट्स। जब हम स्टडी ऑफ प्लांट्स की बात कर रहे होंगे तो ये कौन सी जो है वो डिवीजन होगी? बॉटनी। सेकंड डिवीजन है जोलॉजी। जब हम द ब्रांच ऑफ बायोलॉजी विच डील्स विद द स्टडी ऑफ एनिमल्स की बात कर रहे होंगे तो एनिमल्स की स्टडी हम करेंगे किस ब्रांच के अंदर? डिवीजन के अंदर, जोलॉजी। तो ये ब्रांचेस भी हैं और मेन डिविजन्स भी हैं। थर्ड वन माइक्रोबायोलॉजी, द ब्रांच ऑफ बायोलॉजी विच डील्स विद द स्टडी ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म। माइक्रो ऑर्गेनिज्म क्या होते हैं? वो छोटे छोटे जानदार जो कि हमें इंसानी आंख से नजर नहीं आ रहे होते। तो बेटा ये था हमारा जो है वो सेकंड लेक्चर जो कि ब्रांचेस के ऊपर था। ये सारी वो ब्रांचेस हमने पढ़ ली हैं जो कि टेक्स्ट बुक के अंदर दी हुई हैं। ठीक है, कुछ एक्स्ट्रा ब्रांचेस का रेफरेंस मैंने आपको यहाँ पे समझा दिया इनडायरेक्टली। ठीक है, इनके बारे में भी थोड़ा बहुत पूछा जा सकता है।